ट्रंप के सामने मजबूरी है। आज उनके देश में गरीबी छा गई। क्यों गरीबी छा गई? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पे भारत के निवेश पे हमला है और इसकी निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते। देखिए, भारत के निवेश पे हमला, ट्रंप जाके हर जगह गाना गा रहा है कि हमने युद्ध रुकवा दिया दोनों के बीच में, ट्रेड का लालच देकर के। यही मानता हूं कि ट्रंप ने धमकी दी। उनकी बातें आक्रामक होती है, बातें कम, वो बताते कम है, धमकी ज़्यादा देते हैं। देखिए, विश्व के सबसे आज के डेट में शक्तिशाली देश तो अमेरिका है ही, चाहे कोई माने या ना माने। तो शक्तिशाली देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं ट्रंप जी, राष्ट्रपति महोदय ट्रंप, तो उनकी इच्छा भी सामने वाले के लिए धमकी या निवेदन तब होगी, सामने वाला अगर कमज़ोर होगा तो धमकी ही साबित होगी, और सामने वाला मजबूत होगा तो निवेदन साबित होगा। तो टिम कुक हो, चाहे भारत हो, चाहे रशिया हो, चाहे जो भी हो, ट्रंप तो ट्रंप ही हैं। वो उनकी स्टाइल यही है और वो इसी तरह से पसंद करते हैं चीज़ों को। चाहे ट्रंप पहले दौर में रहे हों, चाहे दूसरे दौर में रहे हों, वो चीज़ों को करते हैं और उसे सही साबित करने का प्रयास करते हैं। ट्रंप उस तरह के व्यक्तित्व हैं जो कि करने से पहले नहीं सोचते कि सही है या गलत है, वो करते हैं और उसके बाद उसे सही बनाते हैं। तो इसी को ट्रंप इस ट्रंप कहा गया है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, समर्थ को कोई दोष नहीं गोसाई। तो समर्थ हैं, उनका दोष भी नहीं है। और वो जो टैरिफ की अभी मामला चल रहा है, यह आज के डेट में टैरिफ नया मामला नहीं शुरू हुआ है। टैरिफ जब चुनाव में ट्रंप थे, चुनाव प्रचार में जब थे ट्रंप, करीब से 4 महीने पहले, तब से मामला चल रहा है। और उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल को हम टैरिफ के विषय पे पूरे विश्व को लगाएंगे, और उन्होंने लगा भी दिया। यहाँ तक टैरिफ लगा दिया कि एक देश ऐसा है जहाँ सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, वहाँ भी 10% टैरिफ लगा दिया, पूरे दुनिया पे लगा दिया। अमेरिका का जनरल टैरिफ ट्रंप के पहले 2 अप्रैल से पहले 3% होता था। आज अमेरिका ने 10% मिनिमम टैरिफ सभी देशों पे लगा दिया, जिसको सभी विश्व के सभी देशों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसका कोई विरोध नहीं किया, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है, आज भी नहीं करता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 25% लगाया। कुछ देश शांत रहे, जिसमें भारत भी शांत रहा और कई और देश शांत रहे। कुछ देश, चाइना जैसे देश, उन्होंने विरोध किया, फ्रांस ने विरोध किया, यूरोपियन यूनियन ने विरोध किया, और चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ, उनके प्रतिवाद का जवाब देते हुए उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें शुरुआत हो गई, टैरिफ वॉर शुरुआत हो गया, जो कि बाद में 2-3 दिन बाद ट्रंप ने 3 महीने के लिए उसे रोक भी लिया। अब उसी कड़ी में अब चाहते ये हैं ट्रंप बेसिकली कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर उसको मजबूती देना चाहते हैं। वो अमेरिकन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। विश्व के सारे अन्य देशों में अमेरिकन कंपनियां, खास तौर से चाइना में, भारत में, वियतनाम में, इन जगहों पे जहां सस्ते लेबर हैं, जो पिछड़े देश थे आज से 20 साल 25 साल पहले, वहां पे वो सस्ते लेबर के कारण उन्होंने ये सब चीज़ें लगाई। आज उनके देश में गरीबी छा गई। क्यों गरीबी छा गई? वो उधार लेते रहे। $36 ट्रिलियन का उनका डेप्ट है और $30 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी है। $6 ट्रिलियन का उनका डेप्ट अधिक है जीडीपी से। भारत की टोटल जीडीपी ही $4 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी से ज़्यादा उनका एक्सेस डेप्ट है। तो अब इस स्थिति को सुधारे कैसे? वो ट्रंप के सामने मजबूरी है। एक मजबूत देश के मजबूर राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रंप। मजबूत देश के मजबूर राष्ट्रपति जी, मजबूत देश के मजबूर राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रंप। उम्मीद है कि ट्रंप इस शो को अपने ट्रांसलेटर के द्वारा और हिंदी में सुनेंगे कि एक मजबूत देश के मजबूर राष्ट्रपति भारत से ही रितेश बाजोरिया जी उन्हें ये कह रहे हैं। खैर, आलोचना है, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा होती है। ट्रंप भी इसका स्वागत ही करेंगे। और ट्रंप तो खैर इवन हमारे प्रधानमंत्री की तरह तो नहीं ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सवाल जवाब करते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पे भारत के निवेश पे हमला है और इसकी निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते। देखिए, भारत के निवेश पे हमला जरूर कह सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन आप ये देखिए कि ट्रंप की ये जो नीति है सिर्फ भारत के लिए तो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के लिए यह नीति अपना रहे हैं। चाहे वो चाइना के लिए हो, चाहे वो वियतनाम के लिए हो, चाहे वो जापान के लिए हो, चाहे वो रशिया के लिए हो, चाहे किसी भी देश के लिए हो। ठीक है, तो ये भारत स्पेसिफिक तो भारत के तौर पे, विशेष तौर पे नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक है वो। इस कारण से इसे
भारत विरोध या नरेंद्र मोदी की कमजोरी के तौर पर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि पैसा जिसका है वो है टिम कुक, कंपनी जिस देश की है वो है डोनाल्ड ट्रंप की देश अमेरिका की। भारत का इसमें है ही क्या? भारत ने तो इसमें भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएलआई के माध्यम से, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से अलग अलग कंपनियों को एक लुभावना ऑफर दिया, जिसमें कई देश के कई बड़ी कंपनियां भारत में आईं। तो हम तो लुभावना ऑफर दे के बुला रहे हैं लोगों को, विश्व के अलग अलग कंपनियों को, वो आ रहे हैं। अब उसी तरह का काउंटर ऑफर, कोई लुभावना ऑफर ट्रंप भी दे सकते थे, लेकिन ट्रंप ने लुभावना ऑफर देने के बजाय धमकी देना पसंद किया। ये ट्रंप की नीति है, इसी को कहा गया ट्रंप इज बीइंग ट्रंप। ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसपे मोदी सरकार को जवाब देने की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार तो खामोश है। देखिए, मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, और कोई भी होता तो उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि ये ट्रंप और टिम कुक के बीच का मैटर है। दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी क्या करेगा? मोदी क्या करेंगे? या कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? भारत के निवेश पे हमला हो रहा है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्या करते हैं? ट्रंप जाके हर जगह गाना गा रहा है कि हमने युद्ध रुकवा दिया दोनों के बीच में, ट्रेड का लालच दे करके इस तरह के बयान दे रहे हैं ट्रंप। देखिए, ट्रंप क्या जो कह रहे हैं इसमें देखिए कई तरह की चीज़ें हैं। भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है पिछले कई महीनों से, और ट्रेड नेगोशिएशन में नेगोशिएशन होते हैं, ठीक है, लेन देन होता है। वो दबाव डालते हैं हमारे ऊपर, हम दबाव डालते हैं उनके ऊपर, दोनों एक दूसरे पर अगर दबाव डाल रहे हैं। जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी, इस तरह की बिंदर घुड़कियाँ चलती रहेंगी, ये होता रहेगा। कोई शांति से इसको हैंडल करेगा, कोई दिखावा करके हैंडल करेगा, क्योंकि अभी ये कुछ समय, नवंबर तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ट्रंप किसी रोज़ कुछ न कुछ नया बहाना लेके आएंगे, ताकि भारत के साथ ट्रेड डील में उनको ज़्यादा फेवरेबल सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। अब भारत की ये मजबूती होगी कि वो शांति से इसको हैंडल कर ले, क्योंकि लड़ाई करने से तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। चाइना ने वो करके देख लिया, जो लड़ाई का रास्ता था वो चाइना जैसे देश ने, जिनपिंग जैसे मजबूत चाइना के राष्ट्रपति जो अपने आप को स्वयं को बहुत मजबूत मानते हैं, उन्होंने करके देख लिया। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। तो अब तो प्रेम से ही ट्रंप के हाथ को पकड़ा जा सकता है या मरोड़ा जा सकता है, जैसा आप कह लीजिए। अपना तो उद्योग मजबूत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप अपना उद्योग मजबूत करना है। जहां तक नाम दिया जा रहा है, इसे ट्रंप टैरिफ का नाम दिया जा रहा है, टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रंप टैरिफ। इसके क्या प्रभाव होंगे? देखिए, ट्रंप टैरिफ तो नाम ही इसलिए दिया गया कि वो ट्रंप की अपनी विचारधारा को दिखाता है। इसका प्रभाव ये है कि भारत में, देखिए, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आईफोन के लिए उन्होंने ये घोषणा की है, बाकी चीज़ों के लिए ट्रेड डील अभी होनी है, और हो रही है अंदर प्रक्रिया में। पीयूष गोयल जी अमेरिका गए हुए हैं, काफ़ी समय से वो वहाँ हैं, और जाते आते भी रह रहे हैं, काफ़ी समय से वो लगे हुए हैं, और उम्मीद है अच्छा ही डील हम लोग को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता कि भारत के अंदर जो कृषि का क्षेत्र है वो भी ओपन कर दिया जाए, और भारत किसी भी कीमत पे ये ओपन नहीं करेगा। ये बड़ा, क्योंकि भारत में कृषि उत्पाद ज़्यादा महंगे दाम पे मिलते हैं, बिकते हैं अमेरिका के बनस्पत। अगर अमेरिका से आएंगे तो भारत में कृषि के सामान सस्ते हो जाएंगे। जनता को तो आसानी होगी, लेकिन हमारे किसान जो हैं वो फंस जाएंगे, उनको दिक्कत आएगी। उनके प्रोटेक्शन के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, जो दिख नहीं रहा किसी प्रकार से, क्योंकि निगोशिएशन पर्दे के पीछे हो रही है। वो होने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसका दुष्प्रभाव, अगर ज़्यादा टैरिफ लगते हैं तो भारतीय सामान महंगे होंगे, और महंगे होने के कारण बिकना कम होंगे। लेकिन क्योंकि आईफोन एक ऐसा पेटेंट प्रोडक्ट है, मोनोपोली प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी सेल में फ़र्क पड़ सकता है। भारत के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ने की उम्मीद मुझे कम है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइटम पे है, और लग्जरी आइटम है। आईफोन 1 लाख रुपए का फ़ोन है, हर आदमी नहीं खरीदता है। जो समर्थ है वो खरीदता है, उसकी जगह 1,25,000 का भी खरीद सकता है। और वो अमेरिकन जनता के लिए महंगा होने वाला, भारतीय जनता के लिए महंगा नहीं होने वाला है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। महंगाई में वृद्धि, व्यापारिक टकराव, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि महंगाई में वृद्धि हो सकती है, व्यापारिक टकराव हो सकता है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें भी की जा रही। महंगाई में वृद्धि कुछ हो सकती है थोड़ी मोड़ी, लेकिन अभी इस आईफोन के कारण नहीं हो होगी। डॉलर को हथियार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया है। और पिछले कुछ आंकड़े हैं
कुछ देशों पर लगाए गए टैरिफ की दरें, चीन पे 67% है, यूरोपीय संघ पे 39% है, भारत पे 52% है, जापान पे 46% है, दक्षिण कोरिया पे 50% है। ट्रम्प टैरिफ के कारण माना जा रहा है कि वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, वैश्विक प्रभाव तनाव बढ़ सकता है ट्रम्प टैरिफ के कारण। और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है, अभी इन्होंने रोका हुआ है 3 महीने के लिए। ये 2 अप्रैल को जो इन्होंने लगाया था, ये 7 या 8 अप्रैल को इन्होंने घोषणा करके 3 महीने के लिए रोक दिया था। और सभी देशों से, जो देश गए थे अमेरिका के पास निवेदन करते हुए कि भाई हमें इतना टैरिफ मत लगाइए, नुकसान होगा, तो ट्रंप ने 3 महीने के लिए रोक दिया था। और सभी से ट्रेड डील, सभी देशों से, भारत से भी चल रही है और सभी देशों से ट्रेड डील चल रही है। और चाइना के संग बस शायद न चल रही हो, ठीक है, तो चाइना ने ऐसा कोई प्रस्ताव यूएस गवर्नमेंट के सामने नहीं रखा है, और वो उल्टा चाइना ने भी टैरिफ लगा दिए थे। तो चाइना की स्थिति अभी थोड़ी अलग है, लेकिन अन्य देशों के साथ अभी टैरिफ पे डील चल रही है। ये थे हमारे साथ रितेश बाजोरिया सर, धन्यवाद।